हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। आप सबको फिर से एक नई क्लास में स्वागत है गाइस। तो चलिए गाइस, आज का हमारा क्लास होने वाला है प्रपोजिशन, क्योंकि हमारा आज का जो क्लास होगा, आज का चौथा क्लास है। और आज का हमारा प्रपोजिशन होगा, आज का हमारा इनटू इनटू का प्रयोग होगा। ओके, कि हम इनटू का प्रयोग किस तरह से करते हैं गाइस। इनटू, इन, एट, ऑन, ये सब हमारा प्रपोजिशन में आता है। ओके, अब प्रपोजिशन किसे कहते हैं, पहले हमने ये लास्ट क्लास में देखा था, और आज का हमारा क्लास है प्रपोजिशन का चौथा क्लास। ओके, तो चलिए आज हम एक एक करके प्रपोजिशन को देखते हैं। क्या इनटू मतलब में इनटू में के अंदर गति के साथ, गति के मतलब कहीं भी हम गति के साथ में जाते हैं तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ओके सर, सिंपल में समझिए। क्या पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन का इनटू 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 मतलब इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग मतलब गतिविधि या गति के साथ प्रवेश के अर्थ में किया जाता है। इनटू का प्रयोग टू कंडीशन में किया जाता है, दो कंडीशन में किया जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या कंडीशन, पहले वो देखते हैं कि क्या दो कंडीशन में। जब कोई एक वस्तु गतिशील अवस्था में दूसरी वस्तु के अंदर प्रवेश करे तो वहां पर हम इनटू का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर मतलब स्पीड में मतलब जाए तो वहां हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है कि नेहा नदी में कूद रही है। नेहा मतलब नदी में कूद, नेहा मतलब दौड़ के कूद रही, दौड़ के कूद रही मतलब स्पीड में कूद रही, तो क्या बोलेंगे? नेहा इज जंपिंग इनटू द रिवर। नेहा नदी में कूद रही, नेहा इज जंपिंग इनटू द रिवर। गाइस इस तरह से बनाते हैं। ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने कप में कॉफी उड़ेली। क्या है? मैंने कप में कॉफी उड़ेली, क्या है कि आई पियर्ड द कॉफी इनटू द कप। मतलब हम जब चाय डालते हैं गाइस, जैसे चाय डालते हैं ऐसे कि उड़ेलते हैं, स्पीड में ही जाता है, तो हम भी इनटू का प्रयोग करते हैं। समझ में आया गाइस? इस तरह से यूज कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने देख लिया। ओके, एंड सेकेंड है कि क्या, सेकेंड क्या हमारा है, पहले कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट मतलब किसी ऑब्जेक्ट हम जब कन्वर्ट करते हैं तो वहां भी यूज कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में कन्वर्ट मतलब परिवर्तित किया जाता है तो वहां पर भी हम इनटू का प्रयोग किया जाता है। समझ में आएगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां लेते हैं, जैसे जादूगर ने पेन को पेंसिल बना दिया। जैसे जादूगर तो कोई चीज को मतलब बदल देना, जैसे दूध को मतलब दही में बदल देना, दूध को जैसे घी में बदल देना। इस तरह जब भी हम मतलब किसी चीज को चेंज करते हैं, किसी बदलते हैं, तो वहां भी इनटू का प्रयोग होता है। ओके, क्या जादूगर ने पेन को पेंसिल बना दिया। क्या है? द मैजिशियन, क्या द मैजिशियन चेंज्ड, देखिए हम चेंज लगा या कन्वर्ट लगा सकते हैं। ओके, दोनों में से कोई एक ही लगा सकते हैं, इसलिए मैंने दो लिखा। आपको जिस तरह से आप सेटिस्फैक्शन हो, जिस तरह से आप सेटिस्फाइड हो, आप वो यूज कर सकते हैं। या चेंज लगाइए या कन्वर्ट लगाइए। ओके, क्या द मैजिशियन चेंज्ड पेन इनटू पेंसिल, मतलब क्या है, पेन को पेंसिल बना दिया मतलब बदल दिया, तो इनटू पेंसिल इस तरह से यूज करते हैं। ओके, मैंने 5 एग्जांपल का सामने यहाँ दिया है। ओके, क्या वो नदी में कूद गया मतलब इंट्रोगेटिव है हमारा पास्ट का। क्या है कि मतलब सबसे पहले डिड ही जम्प्ड इनटू द रिवर, यहाँ भी इनटू द मतलब स्पीड में कहीं चीज कोई जाना, मतलब कि चाहे आप घर के अंदर दौड़ के आए, ये भी आप स्पीड में आए, मतलब आप नदी में कूद रहे हैं, वहां भी चाहे क्लास में जाए, मतलब कहीं भी आप स्पीड में जा रहे हैं तो वहां हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या है कि बच्चे कक्षा में जा रहे हैं मतलब बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा है, स्पीड में जा रहा है। चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू द क्लासरूम, इस तरह से बनाते हैं। वह कमरे में चला गया। क्या? ही वॉक्ड इनटू द रूम। समझ में आएगा? रूम में गया, वहां भी यूज करते हैं। मैंने पानी में डुबकी लगाई, उसने पानी में डुबकी लगाया। क्या बोलेंगे? आई डिवाइडेड इनटू द वाटर। ओके, डुबकी लगाना डिवाइडेड। ओके, DIVED डिवाइड इनटू द वाटर, इस तरह बोलते हैं। वो डिप्रेशन में क्यों जा रही है? क्या बोलेंगे? व्हाई इज शी गोइंग इनटू डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन किसी चीज के अंदर जाना मतलब डिप्रेशन। ओके, इस तरह से यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? इनटू हमने पढ़ा। हम देखते हैं दूसरा प्रपोजिशन, क्या इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की ओर। जब भी देखते हैं इनसाइड मतलब अंदर की ओर होता है। इसका डिफिनेशन पहले देखते हैं क्या है। इनसाइड का अर्थ होता है अंदर की ओर। ओके, जैसे घर के अंदर आना, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अंदर मतलब इनसाइड का प्रयोग वहां होता है जब कोई वस्तु अंदर हो और उसकी ओर हमें दर्शाना हो। समझ आए? जब उसकी ओर हमें दर्शाना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं, वे स्कूल कैंपस के अंदर मतलब किसी चीज के अंदर है। क्या बोलेंगे? दे आर स्टैंडिंग इनसाइड द क्लासरूम, मतलब हम लोग क्लास के रूम है, क्लास में अंदर है, चाहे रूम के अंदर है। जब किसी को बुलाते हैं प्लीज कम इनसाइड, जिससे कम इनसाइड बोलते हैं। इनसाइड मतलब घर की तरफ आना, अंदर आना। ओके, इतना ध्यान रखिए। इस अंदर आना, ऑफिस के अंदर आना, या कहीं मतलब घर के, चाहे ऑफिस के, या चाहे कार्यालय के, मतलब किसी चीज के अंदर आना। ओके, तो हम इनसाइड का प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग करते हैं जब कोई गतिशील अवस्था में जाता है तो इनटू का प्रयोग करते हैं। और इनसाइड का प्रयोग करते हैं जैसे कि किसी को हम बुलाते हैं प्लीज कम इनसाइड द रूम, तो इस तरह जब इनसाइड मतलब घर के अंदर आना। ओके, इस तरह से बहुत सिंपल है। ओके, और क्या वे स्कूल कैंपस के अंदर चले, अंदर खड़े हैं। क्या है? दे आर स्टैंडिंग इनसाइड द स्कूल कैंपस, इस तरह से बनाते हैं। ओके,
चलिए मैंने 2 एग्जाम्पल इसके लिए रखा, कृपया अंदर आओ, कृपया अंदर में क्या, प्लीज कम इनसाइड, इनसाइड अंदर क्या, प्लीज कम इनसाइड, घर के अंदर आओ क्या, गो इनसाइड द हाउस, घर के अंदर जाओ, गो इनसाइड द हाउस, इस तरह बनाता है क्या। ये हमारा सेकंड प्रेपोजिशन इधर मैंने पढ़ा। हमारा थर्ड क्या है, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की ओर, ओके, आउटसाइड क्या है, बाहर की ओर। इसका डेफिनेशन देखते हैं गाइस पहले, जैसे कि डेफिनेशन, आउटसाइड का अर्थ होता है बाहर की ओर, ओके। बाहर मतलब आउटसाइड का प्रयोग वहां होता है जब कोई वस्तु बाहर हो और उसकी ओर हमें दर्शाना हो, समझ में आएगा गाइस, जब कोई वस्तु बाहर उसकी ओर हमें दर्शाना हो तो हम आउटसाइड का प्रयोग करते हैं, ओके। जैसे कि जब कोई एक वस्तु है, ओके, जब कोई एक वस्तु है उसके बाहर कोई दूसरी वस्तु हमें दर्शाना हो, ओके, जब दर्शाना हो तो वहां हम आउटसाइड का प्रयोग करते हैं, ओके। हम तुम्हारे कार्यालय के बाहर मतलब ऑफिस, वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस, इस तरह बनाते हैं, ओके। जब कोई चीज किसी आकृति के जस्ट बाहर हो तो वहां भी हम करते हैं यूज, जैसे कि मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूं, समझ आएगा। आई एम आउटसाइड ऑफ योर हाउस या ऑफिस, ओके, इस तरह से बोलते हैं। ऑफिस है, ये मैंने हाउस दिया, ओके, ऑफिस, ओहो ये ऑफिस होगा, इस तरह से देते हैं, समझे कैसे। इस तरह से आउटसाइड का जब भी कोई मतलब इंसान कोई चीज मतलब बाहर की ओर हो तो इस तरह से कोई चीज या इंसान मतलब बाहर हो तो हम आउटसाइड का प्रयोग करते हैं। जब किसी को अंदर बुलाना तो हम इनसाइड का प्रयोग करते हैं। जब किसी गतिशील अवस्था में जाते हैं तो हम वहां इनटू का प्रयोग करते हैं, कैसे, ओके। आउटसाइड में समझ में मतलब बाहर की ओर, कोई भी चीज, इंसान हो बाहर से, कोई वस्तु, कोई गाड़ी, मतलब एनीथिंग, ओके, आउटसाइड का प्रयोग वहां करते हैं, ओके। तो समझ में आया गाइस, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ, बोल सकते हैं मैं तुम्हारे होटल के बाहर हूँ, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तो क्या बोल सकते, आई एम आउटसाइड ऑफ योर हाउस, आई एम आउटसाइड ऑफ योर होटल, आई एम आउटसाइड ऑफ योर विलेज, ऑफ योर सिटी, इस तरह से ऐसा हम यूज करते हैं, ओके। सो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा गाइस, हमने पूरा इजी में और हमने एक टॉपिक हमने पूरा कवर किया गाइस, ओके, और पूरी डिटेल में हमने पढ़ा गाइस, ओके। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ओके। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ओके, बाय बाय गाइस।